इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। जिसने तुम्हें समय दिया, जिससे तुम्हें समय मिला, आज उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। जिसने हमें समय दिया है, जिसके कारण से हमें समय मिला है, जिससे कारण से हम इस ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, जिन वाणी मिली है, जिन धर्म मिला है, जिन गुरु मिले हैं, आज उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। भोजन करते हो? ओ पदम जी, क्या पूछ रहे हैं? भोजन करते हो? करते हो ना भोजन? आहार देते हो? ओ पन्नालाल जी, भोजन करते हो? करते हो ना? भोजन करने समय है कि नहीं है? आहार देने समय है क्या? पूजन करने समय है क्या? ओ सुरेश जी, पूजन करते हो क्या? पूजन करते हो क्या? कभी कभी, रोज भोजन करते हो रोज, उसके लिए समय है। महेंद्र जी, आप तो करते होगे, क्या इसे करके चले जाते हो? करते हो ना? करते रहो। जो मिला है उसे कर लो, फिर निकल जाएगा हाथ से, फिर पछताओगे, फिर पछताओगे। आश्चर्य बने। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सुप्तोति सेन सुमकैन सुमंगलाए, वे जीव बड़े पुण्यात्मा हैं जिनके भवन से जिनालय का शिखर दिखाई देता है। बड़े पुण्यात्मा है। सुप्तोति सेन सुमकैन सुमंगलाए, सबसे पहले सोकर कोई उठकर कुछ देखो तो सबसे पहले मंगल देखो। नव देवताओं में जिनालय एक मंगल है। सबसे पहले उठकर जिसको मंदिर की शिखर दिखाई देती हो, उससे बड़ा पुण्यात्मा जगत में जीव क्या होगा? और उन जीवों से अभागा जगत में जीव क्या होगा जिनके मंदिर के बगल में घर होने पर भी जो भगवान के अभिषेक कलश ना कर पाए। सुप्तोति सेन, वे जीव परम पुण्यात्मा हैं जिनके भवन जिनालय के पास हैं, जगते ही सबसे पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। इसलिए भैया, सुबह से दुनिया को मत देखना, सबसे पहले उठकर अरिहंत परवान को देख लेना, उनके जिनालय को देख लेना, उनकी शिखर के दर्शन कर लेना। आदिनाथ पुराण में एक वर्णन आया है, जो घर से चलने के भाव करता है, इतने उपवास का फल प्राप्त करता है। जो चल देता है, वो इतने उपवास का फल प्राप्त करता है। जो भगवान की शिखर देख लेता है, वो इतने उपवास का फल प्राप्त करता है। जो मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन कर लेता है, वो इतने उपवास का फल प्राप्त करता है। जो भगवान की अभिषेक पूजन करता है, इतने उपवास, मतलब करने वाला जो कर रहा है वो तो एक ही का कर पाएगा, लेकिन भगवान के दर्शन करने वाला भी उतने उपवास का फल प्राप्त करता है। क्या ये? अच्छा, आप बताओ, आपको सबसे जरूरी कौन सी चीज है? भगवान? सबसे जरूरी कौन है आपके लिए? पक्का सोच लो, फिर बदलना नहीं फिर। हाँ, भगवान यदि जरूरी है तो तुम्हें यदि सुबह की ट्रेन 6 बजे पकड़नी हो तो बताओ तुम क्या सोचोगे? पहले आज मंदिर नहीं जाते, आज अभिषेक नहीं करते, आज जल्दी ट्रेन पकड़नी है, नहीं सोचोगे? ऐसा नहीं सोचोगे? क्या सोचोगे? तो क्या जल्दी सोचोगे? कुछ नहीं सोचोगे। यही सोचोगे, आज पूजन नहीं करूंगा, आज खड़े खड़े देखता रहूंगा, मुझे जाना है, मुझे वो काम पहले जरूरी है। आप यदि कहीं बाहर गए हो सामान लेने, तो आप सबसे पहले जो काम होता है वो पहले करते हो।
सेकेंडरी काम बाद में करते हो। आप मंदिर तभी आते हो जब आपको लगता है मेरे पास पर्याप्त समय है। यदि आपको लगता है मेरे पास समय नहीं है, मंदिर तो बाद में देख लेंगे, नहीं होगा तो भाव पूजा कर लेंगे, नहीं होगा हमारे तो मन में ही भगवान है, क्या ही है मंदिर जाके क्या करें। हम कहते जरूर हैं भगवान आवश्यक हैं, लेकिन जैसे ही घर के काम आते हैं ना, तो जो 7 बजे मंदिर आते हैं ना, फिर आप 11 बजे मंदिर आने लगते हो। पहले घर के काम निपटा लें, फिर मंदिर देखेंगे। अरे सुबह उठकर सबसे पहले सारे काम छोड़कर सबसे पहले शुद्धि करके मंदिर आना चाहिए। हम सोचते हैं पहले झाड़ू पोंछा कर लें, सब कर लें, ये वो कर लें, पूरा निपटा लें, फिर उसके बाद 11 बजे चलेंगे, सबको नाश्ता मास्ता करा करू के सारा काम निपटा के फिर चलते हैं। नहीं, वे जीव पुण्यात्मा हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले जिन भवन का दर्शन करते हैं। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भव तापहारी, जिनेन्द्र के भवन के दर्शन मात्र भव का ताप का हरण होता है। जो मंदिर के पास में रह रहे हैं तब भी उनके हाथ नहीं जुड़ते, वे तो अभागे हैं। नारियों के सामने हाथ जुड़ जाएंगे पर जिन देव के सामने हाथ नहीं जोड़ पाएंगे। कितनी कठोर बात कह रहे हैं। दुनिया की जगह पर घूम आएंगे, दुनिया के मंदिरों में घूमे आएंगे, घंटों घंटों वहाँ बिताए आएंगे, लेकिन जिन मंदिर आने में उनको हम नहीं जा रहे हैं, तुम चले जाओ। आते नहीं है, आते ही नहीं है। इन्हें भगवान से क्या द्वेष है? इन्हें भगवान से द्वेष नहीं है, इन्हें अपनी आत्मा की भलाई से द्वेष है। दुनिया मंदिर में आदमी घूमे आएगा, जिन मंदिर नहीं आएगा। जैनी होके 1760 जगह पर सिर टेके आएगा, घंटों घंटों वहां पर बैठा रहेगा, उनकी तैयारों में दिन दिन रात रात भर जगता रहेगा। लेकिन मंदिर में यदि कोई फंक्शन भी हो रहा होगा, कोई आरती भी हो रही होगी, कोई विधान भी आयोजन हो रहा होगा, तब भी वो सो के नहीं उठेगा। उठा है उसे 11 बजे। तब आचार्यगण कह रहे हैं उससे बड़ा अभागा कौन होगा कि जब मौका मिला है, अभिषेक करने की पात्रता मिली है, आहार देने की पात्रता मिली है, दान देने की पात्रता मिली है, तब भी वो ना तो अभिषेक कर पा रहा है, ना दान दे पा रहा है। भैया ऐसा है, अभी आपको कोई कहता है मेरे पास है ही क्या, मैं तो बहुत गरीब हूँ। आपको अपनी कीमत पता नहीं है। जिसके पास आँख नहीं उससे पूछो आँख की कीमत क्या है। जिसके पास हाथ नहीं उससे पूछो हाथ की कीमत क्या है। ऐसी उस व्यक्ति से पूछो आप जिसको आपने अलग कर दिया, तुम अभिषेक नहीं कर सकते, अब उससे पूछो कितनी चुलबुली मुझे खुद उठती उसे, मुझे अभिषेक करने मिल जाए, मुझे अभिषेक करने मिल जाए। जिसको तुमने कह दिया तुम हार के पात्र नहीं हो, अब उससे पूछो कितनी चुलबुली, मुझे हार देने मिल जाए, मुझे हार देने मिल जाए। जब पात्रता थी तब तो देता नहीं था, अब अपात्र हो गया है तो अब लगता है कैसे घुस जाऊं मैं इसमें। फिर आप बताओ कितना खर्चा करना है, उतना खर्चा करके मंदिर का मुझे वापस मिला लो। जब पात्र था तब व्यक्ति कभी अभिषेक के बारे में नहीं सोचता था, मंदिर के बारे में नहीं सोचता था, पूजन पाठ के बारे में नहीं सोचता था, दान देने के बारे में नहीं सोचता था। जैसे ही समाज ने उसको अपात्र घोषित कर दिया, ये व्यक्ति अपात्र है, इसको अभिषेक नहीं करने देंगे, अब उसके अंदर चुलबुली छुड़ी, जो भी आता मुझे भैया कैसे भी करके मिला लो। अब सब अभिषेक करते हैं, अब वो कर नहीं पाता, अलग कर दिया, अब लगता है कि कैसे मैं मिल जाऊं। अब अभाव हो गया वस्तु का, अब उसके लिए तड़प रहा है कैसे वापस मिले। जब तक सद्भाव है वस्तु का तब तक हमें उसकी कीमत रहती नहीं है। अभी आप पात्र हो, आपके कुल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे आप अपात्र हो सको। जिस दिन तुम्हारे कुल में कोई ऐसा घटना घट गई और आप अपात्र घोषित हो गए, उस समय आपको पता लगेगा काश मैं पहले हार दे लिया होता, काश में पहले भगवान का अभिषेक पूजन कर लिया। अब एक कुल में ऐसा कार्य कर दिया, अब तो मैं अभिषेक भी नहीं कर पाऊंगा, आहार भी नहीं दे पाऊंगा।
समय का भरोसा नहीं है। आप ये विश्वास रखना, समय का किंचित भी ना है। जैसे कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं है, ऐसी कब समय हमारा बदलेगा हमें किंचित मात्र भी बोध नहीं है। जो राजा हुआ करते थे उन्हें रंग होने में देर नहीं लगती। जो राजा हुआ करते थे उन्हें रंग होने में देर नहीं लगती। जो अपने बल का मद दिखाया करते थे उनको बीमार होने में देर नहीं लगती। ऐसे हट्टे पुट्टे काटे शरीर वाले भी अचानक बीमार हो जाते हैं और एकदम ऐसे हो जाते हैं। आप अच्छे खासे हो, वो बढ़िया, आप गए घूमने और तभी तुम्हारी बेटी के यहाँ तुम गए, बेटी का पापा ये कहा चेकअप करा लो एक बार, पूरा फुल बॉडी चेकअप। और जैसे ही फुल बॉडी चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा अरे ये तो पूरी नलियाँ चौक है 100%, कोई भरोसा नहीं है जान का, फटाक से बाईपास करवाओ। और बेचारा हट्टा काटा नाटा, डॉक्टर ने कह दिया अब जिंदगी को एक दो, अब घबरा दिया। अब बेचारा तो घूम रहा था, अच्छा उसे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। और डॉक्टर ने जैसे कहा अब तो टेंशन हो गया और जल्दी से आवन फावन में बाईपास करा दी सर्जरी उसकी। अब बेचारे को खाने भी नहीं दे रहे और 6 महीना तक वैसे ही, अब ऐसा हो गया लकड़ी जैसा। अब ना घूम सकता ना फिर सकता ना मौज मस्ती करता। अब क्या ही करे, नलियां छोक हैं, फिर से हो जाएगा। देखो उन लोगों के हट्टे खाटे जीव, क्या हो गया, बीमारी कैंसर हो गया, वो कीमो दे दिया, अब कीमो लग रही है, ऐसा भूत जैसा बना दिया काला, चमकता गोरा चेहरा। वो कीमो लगती है, कीमो, पूरे बाल उड़ गए, बाल काट दिए। अब वो स्त्री है, वो लगाया घूम रही है, क्यों, बाल ही नहीं है, पूरा शरीर काला पड़ गया, दुबले हो गए ऐसे। एक समय पहले देखा था, कुछ दिन पहले देखा था, ये व्यक्ति कितना सुंदर लगता था, कितना हष्ट-पुष्ट था, अब देख रहे हैं कैसी स्थिति हो गई। समय कब बदलेगा कुछ भी नहीं कह सकते। आपको लग रहा है आप स्वस्थ हैं, अंदर अंदर कोई ना कोई बीमारी पनप रही है। हमको लग रहा है हम स्वस्थ हैं, अंदर ही भानु हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बीमारी पनप रही है। अब कब वो अपना रूप दिखाएंगी हमें क्या पता, कब वो अपना असर दिखाएगी, क्योंकि बीमारी तुरंत जैसी होती वैसी थोड़ी ना पता चलती है। जब वो हो जाती है और अपने परिपक्व रूप में आ जाती है, जब वो अपना असर दिखाती है, तब ओहो कैंसर का फोड़ा हो गया। एक दिन में तो नहीं पता चल गया था ना, कितने दिनों से हो रहा होगा वो, धीरे 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 अपनी जड़ें जमा रहा था। टीबी हो गई, कितने दिनों से हो रही थी, बहुत दिन, फेफड़े खराब हो गए, लंग्स में पानी भर गया, पथरी हो गई, ये हो गया, गला खराब हो गया, आंखें खराब हो गई, दिखना बंद हो अचानक। कितनी सारी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर के अंदर पनप रही है हमें खुद नहीं पता। आदमी अच्छा खासा रहता है और एक सामान से चेकअप कराने जाता है, उसमें पता चल जाती ये बीमारी इनको है, आखिरी स्टेज चल रही है। लो हो गया। इसलिए भैया काल क्षेपो न कर्तव्यम, आयु क्षीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति तुरता धर्मागति। काल निकलता जा रहा है, समय व्यतीत होता जा रहा है। बोला जी सो रहे क्या, सुन रहे, काल व्यतीत हो रहा है, काल निकलता जा रहा है, कर्तव्य खत्म ही नहीं हो रहे। हो गए पन्नालाल जी कर्तव्य खत्म? कुछ बचे हैं अभी भी है, अभी बहुत बचे, सब खत्म, पूरे एकदम फ्री हो गए। कर्तव्य हैं कि भी कुछ कि बाकी है, कोई कर्तव्य के सब निपट गए?
ये तो ऐसे ही है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति क्या है, सब करें और फिर भी गए, ये सब माया है। माया नहीं, मिथ्या है, कुछ नहीं है, माया है। कोई कुछ ही करे, सब माया है। माया नहीं झूठा, सब झूठा है, सब झूठा है, सब माया है। तो ऐसे करके उसकी प्रचार हो गई, ये तो किसी करता भी रहता है और उसके बाद कहते माया है, माया है, सब झूठा है। तो राजा के पास तक घर पहुंची। राजा ने उसे बताया, भैया तुम्हारा है, घर है, परिवार है, लोग हैं, सब हैं, तो ये सब माया है, सब माया है, कुछ नहीं है। अच्छा, सब माया है, तो ठीक है। उसने आदेश दिया, एक काम करो, सैनिकों को इसे ले जाओ और उस स्थान पर छोड़ दो और इसके पीछे एक हाथी पागल छोड़ दो। वो जो पहले उनके स्थान रहते थे ना, यहाँ पे हाथियों की लड़ाई या बैलों की लड़ाई, तो एक स्थान स्टेडियम टाइप का राजा महाराजा रहते थे, तो वहाँ उसको छुड़वा दिया और छुड़वा कर एक हाथी पागल छोड़ दिया। अब वो भाग रहा, बचाओ राजा ने, बचाओ बचाओ, ये हाथी मुझे मार देगा। माया है, माया कोई हाथी नहीं है। तुमको लग रहा है वो हाथी है, वो तो माया है। तो कह नहीं नहीं, कोई माया नहीं है, सही में का हाथी है, मार देगा। आप मुझे बचा लो, मैं कभी नहीं बोलूंगा माया है। तो राजा ने कहा, लगता है अकल ठिकाने आ गई इसकी। तो राजा ने उसे वापस बुला लिया। और बताओ, मजा आया? कि हाँ मजा आया। अब तो नहीं बोलोगे माया है, समझ में आता ना? नहीं राजन, ये भी माया थी। ये जो मैं बोल रहा था ना, ये माया। जब काम खुद पे पड़ता है ना, तब तो दुनिया भर में चक्कर लगा लेते हैं, फिर नहीं कहते जो सब है ऊपर वाला करेगा। अरे ऊपर वाला करेगा तो काय को अपन बेटी की शादी के लिए इतनी मेहनत करें? ऊपर वाला करता रहता। जगह जगह कुंडली मिलाई क्यों? जगह जगह लड़का देखने गए क्यों? जगह जगह लड़की देखने गए क्यों? व्यापार में बैठ क्यों रहे हो? सब ऊपर वाला कर देता ना। ऊपर वाला नहीं करेगा। जब करने की बारी आती तो मैं करता हूं, और जब नहीं करना होता कोई काम, ऊपर वाला कर दे। काल क्षेपो न कर्तव्यम। समय व्यतीत हो रहा है, कर्तव्य पूर्ण नहीं हो रहे। ओ स्वरूप जी, हो गए आपके कर्तव्य खत्म? नहीं हो रहे ना, नहीं होंगे खत्म। विश्वास रखना, जब भी तुम जाओगे कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ के जाओगे। जब भी आप इस दुनिया से जाओगे कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ के आओ, क्योंकि आप सोचे रखो कल मुझे ये काम करना है। सोचे नहीं सोचे कल क्या करना है? सोच के रखे ना कल क्या करना है, ये करना है, वो करना है, बिजली का बिल जमा करना है, लाइट का बिल जमा करना है, गाड़ी वाले से बात करना है, माल भिजवाना है, माल मंगवाना है। कुछ तो सोच ही रहे होगे ना कल क्या करना है। कुछ सोच के बैठे नहीं बेटे भानु। और जैसी कल होता है फिर अगले कल की फिर से सोच लेते हैं। हर व्यक्ति जब भी जाएगा कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ के नियम से जाएगा। काल क्षेपो न कर्तव्यम। कर्तव्य खत्म ही नहीं हो रहे व्यक्ति के। एक कर्तव्य होता है, दूसरा कर्तव्य सामने खड़ा हो जाता है। समय व्यतीत हो रहा है, आयु क्षीणे दिने दिने। हर दिन आयु नष्ट हो रही है। यमस्य करुणा नास्ति। यमराज को करुणा नहीं है कि तुमने नवजात शिशु को जन्म दिया है तो उसको दूध पिला लेने दूं। आयु, ये तुम्हारा समय आ गया तो ले जाएगा, उससे मतलब नहीं तुम्हारा बच्चा रो रहा है कि बिलख रहा है, कि तुम्हारे बेटे की शादी हुई है कि नहीं हुई है, पोते का शादी हुई है कि नहीं हुई है, तुम्हारा कौन सा काम अटका हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। यमस्य करुणा नास्ति। जैसी समय होगा ले जाएगा। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।